दोस्तों आज मेरी वाक्य शुद्धि अशुद्धि की ये तीसरी क्लास है दोस्तों। इससे पहले मैंने वाक्य शुद्धि अशुद्धि के नियम कुछ बताए थे और फिर दूसरी वीडियो में मैंने कुछ अभ्यास प्रश्न कराए थे। तो दोस्तों आज ये तीसरी क्लास में भी मैं आपको अभ्यास प्रश्न बताऊंगा जो कि अक्सर ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों इससे पहले वाली क्लास में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी जिसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। दोस्तों ये दो वर्ड हैं, एक अस्त्र और ये शस्त्र। दोस्तों फर्स्ट वाले वीडियो में थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी कि मैंने मतलब इसकी व्याख्या जस्ट उल्टा कर दिया था। अस्त्र की जगह शस्त्र कर दिया था और शस्त्र की जगह अस्त्र कर दिया था। तो अस्त्र का मतलब ये होता है कि जो हथियार फेंक कर चलाया जाता है उसे हम अस्त्र कहते हैं। और दोस्तों ये मंत्र प्रेरित हथियार भी इसको कहा जाता है। और दोस्तों शस्त्र ये है कि जो हाथ में पकड़कर चलाया जाता है उसे हम शस्त्र कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग ये समझ लीजिएगा कि अस्त्र का मतलब ये होता है कि जो हथियार फेंक कर चलाया जाता है उसे अस्त्र कहते हैं। और शस्त्र दोस्तों जो हथियार हाथ में पकड़कर चलाया जाता है उसे हम शस्त्र कहते हैं। दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में भी ये वाक्य था कि बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। दोस्तों ये गलत है। दोस्तों ये गलत क्यों है? दोस्तों ये गलत इसलिए है क्योंकि दोस्तों यहाँ ये देखिए कि शस्त्र की जगह अस्त्र होना चाहिए, ये शस्त्र नहीं होगा। क्यों नहीं होता? क्योंकि दोस्तों जो बंदूक जो चलाई जाती है तो उसमें से जो गोली निकलती है तो कहीं ना कहीं वो जो है वो दूर से ही फेंक के चलाई जा रही है, मतलब वो बंदूक से गोली निकल रही है। इसलिए दोस्तों ये अस्त्र हुआ कि कहीं ना कहीं जो है गोली बंदूक के माध्यम से वो फेंकी जा रही है। इसलिए दोस्तों जो हथियार फेंक कर चलाया जाता है उसे अस्त्र कहते हैं। इसलिए ये बंदूक शस्त्र की जगह क्या होगा? ये अस्त्र होगा। दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है आपका भवदीय। दोस्तों आपका भवदीय नहीं होता है। दोस्तों ये गलत है। तो सही क्या है? दोस्तों ये दोनों एक जगह नहीं होते, या तो आप आपका लिखिए या भवदीय लिखिए। इसलिए दोस्तों ये वाला सही होगा। आपका भवदीय दोनों साथ साथ नहीं होता है। दूसरा है आजकल वहां काफी सरगर्मी दृष्टिगोचर हो रही है। तो दोस्तों वहां ये जो दृष्टिगोचर शब्द है ये गलत है। दृष्टिगोचर की जगह होना चाहिए दिखाई देती है। दोस्तों दृष्टिगोचर यहाँ गलत शब्द का इस्तेमाल हुआ है। होना क्या चाहिए? आजकल वहां काफी सरगर्मी दिखाई देती है। तो दोस्तों ये गलत है और ये सही होगा। तीसरा है वकीलों ने कागजातों का निरीक्षण किया। दोस्तों निरीक्षण नहीं होता है, वकीलों ने कागजातों की जांच की। दोस्तों ये निरीक्षण गलत है और ये दोस्तों कागजात की जांच की जाती है, निरीक्षण नहीं किया जाता है। इसलिए ये यहाँ ये जांच होगा, ये गलत है, ये सही होगा। चौथा है ऐसे चित्रों में से किसी व्यक्ति या घटना के दृश्य या रूप का ही अंकन प्रधान होता है। दोस्तों यहाँ ये पद क्रम की अशुद्धि है। दोस्तों यहाँ हम देखते हैं ये होना क्या चाहिए? दोस्तों होना ये चाहिए किसी व्यक्ति या घटना के रूप या दृश्य का अंकन ही ऐसे चित्रों में प्रधान होता है। दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि वाक्य में जरूरी नहीं है कि वर्तनी की अशुद्धि हो या वचन की अशुद्धि हो। दोस्तों पद क्रम की भी अशुद्धि हो सकती है। दोस्तों इसलिए आप लोग वाक्य शुद्धि अशुद्धि को करते समय इन सब चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए कि लिंग, वचन, वर्तनी और पदक्रम इन सभी को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों ये गलत है। होना क्या चाहिए? ये होना चाहिए। दोस्तों मैं आप लोगों को वासुदेव नंदन जी की बुक से हूबहू वाक्य शुद्धि अशुद्धि करा रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा है कि सर मेरे पास वासुदेव नंदन नहीं है। कुछ लोगों ने वासुदेव नंदन खरीदी है लेकिन उनको ये वाक्य शुद्धि अशुद्धि करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों इसलिए मैं आप लोगों को ये पूरा वाक्य शुद्ध अशुद्ध ये करा रहा हूँ कि जिससे कि आप लोगों को बुक खरीदना न पड़े। और दोस्तों मैं आप लोगों को ये एक बार पुनः बता देना चाहता हूँ कि
वासुदेव नंदन जी की बुक से डायरेक्ट ही हर एग्जाम में वाक्य शुद्ध आता है। तो ये 70-75 ही हैं, लेकिन यदि आप पुराना पेपर का अवलोकन करेंगे तो आप ये देख लीजिएगा कि इन्हीं 70-75 में से घूम घुमा करके डायरेक्ट ये पूछा जाता है। और लोग जो है अक्सर इसको गलत करके चले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें बहुत थोड़ी सी वाक्य शुद्धि है, 2-3 महज 2-3 पेज में है, इससे क्या होगा। तो दोस्तों आप यदि पेपर उठाकर देखेंगे तो इन्हीं 70-75 में से पूछा जाता है। दोस्तों अगला है, वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चलते दिखाई दिए। दोस्तों ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ ये देखिए दोस्तों, यहाँ पशु है और पक्षी, तो पशु के साथ यहाँ ये दिया है उड़ते और पक्षी के साथ दिया है चलते। तो दोस्तों ये नहीं होगा, होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि वहां बहुत से पशु और पक्षी, पशु चलते और पक्षी उड़ते दिखाई दिए, ये सही होगा। दोस्तों इन सब बातों का भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। दोस्तों यहाँ ये देखिए, पशु उड़ेंगे थोड़ी नहीं, पशु तो चलेगा ना, पक्षी चलेंगे थोड़ी नहीं, पक्षी तो उड़ेगा। इसलिए दोस्तों यहाँ बहुत से पशु और पक्षी, पशु से यदि मिलान करेंगे तो ये चलते होगा और पक्षी उड़ते, इसलिए दोस्तों ये सही होगा। दोस्तों अगला है, यह चित्र श्री शारदा जी जब नागौर पधारे थे उस समय लिया गया था। दोस्तों यहाँ आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पदक्रम की अशुद्धता है। होना क्या चाहिए कि यह चित्र उस समय लिया गया था जब श्री शारदा जी नागौर पधारे थे। दोस्तों इसलिए ये गलत है और ये सही होगा। दोस्तों मैं आप लोगों को ये हूबहू इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस बुक से डायरेक्ट ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं अपनी तरफ से कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं। मैं हूबहू आपको बिल्कुल उसी तरह बता रहा हूं। दोस्तों ये वासुदेव नंदन जी की बुक से 70-75 जो ये वाक्य शुद्धि है, इसे पूरा कराने के बाद मैं अभी तक जितने भी वाक्य शुद्धि अशुद्धि आए हुए हैं उनको पूरा कराऊंगा। दोस्तों अगला है, नारायण जिसे 6 महीने की सजा हुई थी की अपील मंजूर हो गई। दोस्तों यहाँ ये आप ये देख रहे हैं कि का ये गलत जगह प्रयोग हुआ है। दोस्तों यहाँ भी पदक्रम की अशुद्धता है। होना क्या चाहिए? 6 महीने की सजा पाने वाले नारायण की अपील मंजूर हो गई। इसलिए दोस्तों ये गलत है, ये सही है। दोस्तों पदक्रम की भी अशुद्धता यहाँ आप ये देखिए बार बार हो रही है। दोस्तों अगला है, उसने निवेदिता शीर्षक कविता लिखी गई थी खड़ी बोली की। दोस्तों ये भी पदक्रम की अशुद्धता है, ये तो स्पष्ट ही पता चल रहा है। होना क्या चाहिए? उसने खड़ी बोली में निवेदिता शीर्षक कविता लिखी थी। दोस्तों मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आप लोग इस प्रत्येक वाक्य को तो ध्यान में रखिए क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला है, भारतीयों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को बताएं कि भारत उनका है। दोस्तों ये गलत है। दोस्तों उनका क्या होता है? भारत तो हम सभी का है, इसलिए दोस्तों ये उनका यहाँ गलत है। होना क्या चाहिए? भारतीयों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को बताएं कि भारत हमारा है, ये हमारा होगा, इसलिए ये गलत होगा, ये सही होगा। दोस्तों अगला प्रश्न, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूं। दोस्तों ये गलत है। दोस्तों ये गलत क्यों? ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। दोस्तों जब यहाँ ये करण दिया हुआ है तो ये करना ये निरर्थक है, ये करना नहीं होगा क्योंकि 2 क्रियावाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। स्पष्टीकरण ही अपने आप ये करण से ही ये क्रिया ये पता चल रही है। दोस्तों इसमें होना क्या चाहिए? मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। अगला है, यह काम आप पर निर्भर करता है। दोस्तों यहाँ ये कर्ता का प्रयोग निरर्थक है। यहाँ होना क्या चाहिए? यह काम आप पर निर्भर है, इसलिए ये गलत है और ये सही होगा। दोस्तों अगला है,
मैं आपकी भक्ति या श्रद्धा करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ भक्ति या श्रद्धा की नहीं जाती है, यहाँ भक्ति या श्रद्धा रखी जाती है, इसलिए दोस्तों यहाँ कर्ता का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए ये गलत है। सही क्या होगा, मैं आप पर भक्ति या श्रद्धा रखता हूँ, इसलिए दोस्तों ये सही होगा। अगला है मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। तो दोस्तों ये गलत है। ये क्यों गलत है, क्योंकि दोस्तों प्रतीक्षा देखी नहीं जाती, प्रतीक्षा की जाती है, इसलिए ये सही होगा, ये गलत होगा। अगला है सारा राज्य उसके लिए एक थाती थी। तो दोस्तों यहाँ ये थी नहीं होगा। थी क्यों नहीं होगा, ये तो सही लग रहा है। एक क्रिया जो है थाती के अनुसार लगे, जबकि होना क्या चाहिए, ये उद्देश्य के अनुसार होना चाहिए, ये उद्देश्य के अनुसार होना चाहिए, इसलिए यहाँ ये था होगा, इसलिए ये गलत है और ये सही होगा। सही क्या होगा, सारा राज्य उसके लिए एक थाती था। अगला है कई वर्षों तक भारत के गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही। तो दोस्तों बेड़ियां तो पैरों में रहती है, गले में नहीं रहती है, इसलिए ये साफ साफ ये तो बहुत आसान है, इसलिए सही क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए कई वर्षों तक भारत के पैरों में बेड़ियां पड़ी रही, ये गलत होगा और ये सही होगा। अगला है ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। तो दोस्तों यहाँ आप ये देखिए एकाध के साथ ये बातें, ये बहुवचन लगा हुआ है, एकाध के साथ हमेशा एक वचन का प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ ये बात होगा, तो इसलिए ये गलत है, ये सही है। अगला है मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। तो दोस्तों यहाँ आप ये देखिए मैं आपका नहीं होगा, आपके होगा। आपके दोस्तों इसलिए होगा क्योंकि दोस्तों यहाँ आप ये देखिए कि दर्शन हमेशा ये बहुवचन में प्रयोग होता है, इसलिए ये गलत होगा और ये सही होगा। आपके जगह क्या होना चाहिए, सॉरी आपका जगह आपके होना चाहिए। दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा कि दर्शन, आंसू, प्राण, समाचार, दान, लोक, भाग्य ये सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। दोस्तों अगला है यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। दोस्तों ये प्रश्न RO 2016 प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था, जिसे आप लोगों ने भी हाल ही में दिया था। दोस्तों इस प्रश्न को अधिकांश लोगों ने गलत कर दिया था। होना क्या चाहिए, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। दोस्तों यहाँ को अनावश्यक है, को यहाँ नहीं होगा, ये गलत है और ये सही है। यहाँ भावों भी नहीं होगा, यहाँ ये क्या होगा, यहाँ ये भाव होगा। दोस्तों अगला है इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा। दोस्तों इस बात नहीं, दोस्तों ये होगा, यहाँ यह बात होगा, और यहाँ ये दोस्तों ये देखिए ये के अनावश्यक है, के का यहाँ कोई यूज नहीं है, और दोस्तों यहाँ इस भी नहीं होगा, इसकी जगह क्या होगा, यह होगा। तो यह बात कहने में किसी को संकोच ना होगा, इसलिए ये सही है, ये गलत है। दोस्तों अगला है उसके चाचा को लड़की हुई है। तो दोस्तों जहां संबंध बताना हो वहां को नहीं यूज किया जाता है, वहां क्या यूज किया जाता है, के। तो उसके चाचा के लड़की हुई है, इसलिए ये सही है, ये गलत है। दोस्तों अगला है शब्द केवल संकेत मात्र है। तो दोस्तों जहां ये केवल हो वहां मात्र का प्रयोग नहीं किया जाता, या तो आप मात्र लगाइए और या तो केवल लगाइए, इसलिए दोस्तों ये गलत है और ये सही है। दोस्तों ये जितने भी वाक्य हैं ये कभी न कभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप लोग इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अगला है इन दोनों में केवल यही अंतर है। दोस्तों केवल और यही एक साथ प्रयोग नहीं होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसलिए दोस्तों ये गलत है। क्या होना क्या चाहिए, इन दोनों में यही अंतर है। अगला है हम तो अवश्य ही जाएंगे। दोस्तों अवश्य के साथ ही का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए दोस्तों ये गलत है और ये सही है, हम तो अवश्य जाएंगे। दोस्तों अगला है
किसी भी आदमी को भेज दो। तो दोस्तों किसी भी यहाँ दोस्तों अनावश्यक है, भी का यहाँ कोई यूज नहीं है, होना क्या चाहिए, किसी आदमी को भेज दो, इसलिए सही है, ये गलत है। दोस्तों मेरी अगली वीडियो भी वाक्य शुद्धि अशुद्धि से रहेगी दोस्तों। उसके बाद मैं करंट अफेयर के टॉपिक को पूरा कराऊंगा।